दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रिया है। उम्र अभी 35 साल की हूँ, लेकिन लगती तो 25 की ही हूँ। वो भी ऐसी कि लोग घूरते रह जाते हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ थोड़े गुलाबी और भरे हुए, कमर पतली है, कूल्हे थोड़े चौड़े और ऊपर का हिस्सा ऐसा कि साड़ी पहनती हूँ तो लोग कहते हैं वाह क्या बात है। लड़के तो मुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं गाँव की हूँ, लेकिन शहर में पढ़ी लिखी, शादी हो गई है 10 साल पहले। मेरा पति राहुल शहर में नौकरी करता है, अच्छा इंसान है, लेकिन काम की वजह से घर कमाता है। ज़्यादातर तो वो बाहर ही रहता है। उसका प्यार मेरे हिस्से में कम ही आया है। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं कितनी अकेली हूँ, काश मेरा पति मुझे अच्छे से टाइम दे पाता। फिर सोचती हूँ एक एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक कमाने वाला पति भी चाहिए ना, जो कि मेरे पास में है। मेरे घर में मैं, मेरे पति और ससुर जी हैं। मुझे भगवान ने कोई संतान नहीं दी। इसमें भगवान की क्या गलती जब मेरे पति ही मुझे टाइम नहीं देते। चलो छोड़ो, मैं खुश हूँ इतने ही परिवार में। सास जी मेरी शादी से पहले ही मर चुकी थी और इनकी कोई बहन और भाई भी नहीं थे। बिल्कुल छोटा सा परिवार था हमारा। मेरे ससुर जी घर के मालिक हैं, उम्र 70 के आसपास, लेकिन तंदुरुस्त ऐसे कि जवान लगते हैं। लंबे चौड़े, दाढ़ी थोड़ी सफ़ेद, लेकिन आँखों में वो चमक जो, खैर छोड़ो। मैं आज आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। इसे आप पूरी सुनिएगा। तो बात उस दिन की है जब मैं पहली बार ससुराल आई थी। नहीं, शादी के बाद वाली नहीं, वो तो पुरानी हो गई। अरे मैं बताती हूँ ना धीरे धीरे। शादी के बाद मैं और राहुल शहर में रहते थे, क्योंकि उनकी नौकरी शहर में थी। लेकिन एक दिन राहुल ने कहा, प्रिया, गाँव में बाबूजी अकेले हैं, माँ तो गुजर गई सालों पहले। तुम कुछ दिन उनके पास चली जाओ, क्योंकि मुझे काम के सिलसिले में डिपार्टमेंट ने 30 दिन के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा है और मैं कल ही जा रहा हूँ। उसके बाद मैं भी गांव में आ जाऊँगा, क्योंकि मैं थक जाऊँगा ड्यूटी से, और मैं पूरे 1 महीने के लिए ड्यूटी से छुट्टी भी ले लूँगा। फिर हम दोनों पापा जी के साथ पूरे महीने के लिए गाँव में रहेंगे। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। कुछ घंटों के लिए तो मैं अकेली रह सकती हूँ, लेकिन 1 महीने के लिए मुश्किल लग रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हो जो केवल मर्द ही कर सकते हैं, जैसे घर के काम, बाज़ार से कोई चीज़ लानी, घर का सामान, बैंक में जाना वगैरह, जो किसी और को नहीं कह सकते। मैंने हामी भरी। और दूसरी चीज़, मुझे गांव भी बहुत पसंद था। वो हवा, वो खेत और घर की वो पुरानी दीवारें। फिर मैं पैकिंग करके ट्रेन से गांव पहुंची। मेरे पति ने ससुर जी को पहले ही बता दिया था कि मैं महीने के लिए गांव आ रही हूं और मुझे स्टेशन से ले जाएं, और ससुर जी मुझे लेने आ गए। वो मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, बहू आ गई, सफ़र ठीक रहा। उनकी आवाज़ गहरी थी, ऐसी कि सुनकर थोड़ा सा कम भी हो जाती है, लेकिन अच्छे तरीके से। मैंने कहा, जी पापा जी, बहुत अच्छा सफ़र था। मैंने साड़ी पहनी थी, लाल वाली, जो थोड़ी टाइट थी। उतरते वक्त बैग गिरने वाला था। ससुर जी ने झट से पकड़ा। उनका हाथ मेरी कमर को छू गया थोड़ा सा। मैं चौंक गई, लेकिन वो बोले, संभलो बहू, गिर जाती अभी तुम। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी बाबूजी, शुक्रिया। वो हाथ, अरे ऐसा लगा जैसे जानबूझकर, लेकिन शायद गलती से। फिर हम गाड़ी में बैठे गांव की सड़क पर। रास्ते में वो बातें करने लगे। बहू तुम बताओ कैसी हो और मेरा बेटा कैसा है। मैंने कहा, सब बढ़िया पापा जी, आप बताओ कैसे है। उन्होंने कहा, बेटी मैं भी ठीक ही, लेकिन कोई और भी साथ होता तो अच्छा होता, लेकिन अब तुम आ गई हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, जी मैं सब संभाल लूँगी। वो हंसे, हाँ तुम्हारी तरह जवान बहू हो तो घर रोशन हो जाता है। ये शायद तारीफ थी। घर पहुँचे तो शाम हो गई थी। घर पुराना था, बड़ा सा आंगन, ऊपर कमरे, ससुर जी का कमरा नीचे, मेरा ऊपर। मैंने सामान रखा, नहाकर फ्रेश हुई, साड़ी बदलकर एक हल्की वाली पहनी जो थोड़ी पारदर्शी थी, लेकिन गांव में क्या फ़र्क पड़ता। नीचे आई तो ससुर जी चाय बना रहे थे। बहू चाय पी लो। मैं बैठ गई। वो मेरे पास कुर्सी खींचकर बैठे। चाय देते वक्त उनका हाथ मेरे हाथ से टकराया, गर्म चाय की तरह गर्म हाथ। मैंने कहा, बाबूजी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं बना लेती। वो बोले, नहीं बहू तुम थकी हो, मैं संभाल लूँगा। रात को क्या बनाओगी। रात को, मैंने सोचा खाना की बात कर रहे होंगे। जो आप कहो, मैंने कहा। वो मुस्कुराए, बहू तुम्हारी मर्जी, मैं तो जो तुम परोसो खा लूँगा। मैंने हंस दिया। फिर हम बातें करने लगे, गांव की, खेतों की। वो बताने लगे, बहू हमारे खेत में इस बार फसल अच्छी है, लेकिन मजदूर कम हैं, तुम कभी आना देखना। मैंने कहा, जी क्यों नहीं। रात का खाना मैंने बनाया, रोटी सब्जी दाल।
खाते वक्त वो मेरी तारीफ करने लगे। बहू, तुम्हारे हाथों में जादू है, इतना स्वादिष्ट, मैं तो रोज़ खाना चाहूँगा। खाने के बाद वो बोले, बहू थक गई हो, सो जाओ, लेकिन अगर नींद ना आए तो नीचे आ जाना, मैं जागता रहता हूँ। मैं ऊपर चली गई। रात भर सोचती रही, ससुर जी अकेले हैं, शायद कंपनी चाहते हैं। अगले दिन मैं सुबह उठी और नहाई। नीचे आई तो ससुर जी योगा कर रहे थे, शर्टलेस, सिर्फ लुंगी में। उनका बदन मजबूत, पसीना चमक रहा। मैं रुक गई। वो मुड़कर बोले, बहू आओ, तुम भी करो, शरीर फिट रहेगा। मैंने कहा, जी मैं चाय बनाती हूँ। लेकिन वो बोले, नहीं आओ मैं सिखाता हूँ। मैं पास गई, वो मुझे आसन सिखाने लगे। एक आसन में हाथ ऊपर करने को कहा। वो देखते रहे, फिर बोले, बहू तुम्हारा फॉर्म परफेक्ट है। मैंने पल्लू संभाला, लेकिन वो हंसे। शर्माओ मत, घर में हैं। योगा के बाद हम नाश्ता करने बैठे। वो बोले, बहू राहुल कब आएगा? मैं तो तुम्हारे साथ ही खुश हूँ। मैंने कहा, जल्दी आएगा। लेकिन अंदर से लगा ससुर जी को ज़्यादा ही करीब आ रहे हैं। दिन भर घर के काम, लेकिन वो मेरे आसपास रहते, कभी पानी देते, कभी मदद करते। शाम को वो बोले, बहू चलो खेत घुमाएं। मैं तैयार हुई। हम खेत गए। वहाँ हवा चल रही थी, मेरी साड़ी उड़ रही। ससुर जी ने कहा, बहू संभालो, कहीं उड़ ना जाओ। मैं हंसी, लेकिन वो पास आए और बोले, देखो वो पेड़ के नीचे बैठते हैं। हम बैठे, बातें की। वो अपनी जवानी की कहानियाँ सुनाने लगे। बहू मैं जवान था तो लड़कियाँ घूमती थी मेरे आसपास, लेकिन अब अकेला हूँ। मैंने कहा, बाबूजी अब मैं हूँ ना? वो मुस्कुराए। हाँ तुम हो मेरी बेटी, तुम दोनों शहर में रहते हो तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। क्या तुम दोनों मेरे पास नहीं आ सकते हमेशा के लिए? इस उम्र में मुझे अपने बेटे और बहू के पास रहना चाहिए, लेकिन मैं अकेला रह रहा हूँ। मैंने कहा, पापा जी आप चिंता मत करो, आपका बेटा और मैं बस कुछ दिनों में हमेशा के लिए आपके पास रहेंगे। वो खुश हुए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हर रोज़ ससुर जी कुछ न कुछ ऐसा कहते या करते जो मुझे सोचने पे मजबूर कर देते कि ये क्या हो रहा है। जैसे एक शाम मैं कपड़े धो रही थी, बाल गीले थे। वो आए, बहू बाल सुखा लो, मैं पंखा चला दूँ। मैंने कहा, नहीं ठीक है। लेकिन वो पास आए, मेरे बालों को छूकर बोले, कितने मुलायम हैं, जैसे रेशम। मैं चौंकी, लेकिन वो बोले, तुम्हारी माँ की तरह? माँ की तरह? हाँ बेटी, तुम्हारी माँ यानी कि मेरी पत्नी। उसके बाल भी बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसे थे। जब मैं तुम्हारे बाल देखता हूँ तो तेरी माँ की याद आने लगती है। वो थोड़े सैड से हो गए। मैंने सोचा इस उम्र में अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। फिर मैंने कहा, पापा जी आप चिंता मत किया करो, हम दोनों आपके साथ हमेशा के रहेंगे और फिर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर रात को खाने पर वो बोले, बहू आज दूध गर्म कर लो, साथ पियेंगे। मैंने बनाया, हम बैठे। वो पीते हुए बोले, बहू दूध कितना गर्म है, लेकिन तुम्हारे हाथों से मीठा लगता है। मैंने हंसकर कहा, बाबूजी आप भी ना, तुम्हारी माँ भी ऐसे ही मुझे दूध बना के देती थी और हम दोनों साथ में बैठ के पीते थे। फिर मैंने राहुल को फ़ोन किया। मैंने सोचा शायद राहुल के साथ बात करेंगे तो अच्छा फील करेंगे, लेकिन वो बिज़ी था। ससुर जी हर रात कहते, बहू अगर डर लगे तो नीचे आ जाना, क्योंकि गांव में भूत वगैरह होते हैं। गांव में भूत प्रेत की कहानियाँ सुनी है ना तूने? फिर वो हंसे, अरे बेटी मैं मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल बिना डर के सो जाना। मैं ऊपर सोती लेकिन नींद कम आती। फिर एक दिन वो बोले, बहू आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैंने पूछा, क्या? वो बोले, घर का पुराना राज। हम घर के पीछे वाले कमरे में गए जहाँ पुरानी चीज़ें रखी थीं। वो एक बॉक्स खोला, पुरानी किताबें। ये मेरी डायरी हैं जवानी की, पढ़ोगी? मैंने कहा, जी। वो पढ़ाने लगे, कहानियाँ प्यार की। एक में लिखा था, उसकी आंखों में वो आग थी जो मैं शर्मा गई। वो बोले, बहू जीवन में सब कुछ है, तुम समझो। समझो? लगा जैसे मुझे तैयार कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा, बाबूजी अच्छी हैं। शाम को वो बोले, बहू आज मालिश कर लो, थक गई हो। मालिश? मैंने कहा, नहीं। लेकिन वो बोले, मैं करता हूँ, पैरों की। पैरों की? मैं मना नहीं कर पाई। वो मेरे पैर दबाने लगे, हाथ गर्म। बहू तुम्हारे पैर कितने नरम हैं। मैंने कहा, बस बाबूजी। लेकिन वो जारी रखे और बातें करते।
बहू राहुल भाग्यशाली है, तुम जैसी मिली। लेकिन मैं भी हूँ, क्योंकि तुम जैसी मुझे बहू कम बेटी ज़्यादा मिली। मेरी कोई बेटी भी नहीं है जिससे मैं बेटी जैसा प्यार कर सकूँ। मैंने बेटे को तो बेटे का प्यार दे दिया, लेकिन बेटी वाला प्यार मैं किसी और को दे नहीं सकता, इसीलिए मैं तुम्हें बेटी वाला प्यार देना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा, बेटी अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मैंने कहा, ठीक है मेरे असली पापा जी। फिर उन्होंने कहा, जब बेटी तुम मुझे पापा कहती तो दिल खुश हो जाता। हाँ, ऐसा लगता है मुझे मेरी बेटी पुकार रही है। फिर दिन ऐसे ही बीतते गए। वो मुझे गिफ्ट देते। एक दिन एक चूड़ी, बेटी पहनो, हाथ सुंदर लगेंगे। पहनाते वक्त हाथ पकड़ा तो मुझे अच्छा लगा। एक रात बारिश नहीं हुई, लेकिन हवा तेज़ थी। वो बोले, बहू खिड़की बंद कर लो, हवा में कुछ है। मैं बंद करने गई। वो पीछे आए, मैं मदद करूं? मैंने कहा, नहीं पापा जी, मैं खुद कर लूँगी। फिर एक हफ्ता बीता। ससुर जी बोले, बहू आज एक सरप्राइज़ है। मैं उत्सुक थी क्योंकि मुझे सरप्राइज़ बहुत पसंद थे। वो मुझे घर के बगीचे में ले गए जहाँ एक छोटा सा तालाब था। देखो मैंने फूल लगाए तुम्हारे लिए। मैं खुश हुई, लेकिन वो बोले, बहू ये फूल तुम्हारी तरह नाजुक हैं, छूने से खिल जाते हैं। मैंने कहा, बहुत सुंदर हैं पापा जी। आपको कैसे पता मुझे फूल पसंद है? मुझे फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे। पापा जी बोले, बेटी इतनी उम्र हो गई है, अभी भी बेटी की पसंद और ना पसंद का ना पता हो तो मैं कैसा पापा हूँ? फिर हम वहाँ बैठे, बातें की। वो अपनी ज़िंदगी बताने लगे, माँ के गुजरने के बाद का दर्द। बहू तुम आई तो घर में रोशनी आई। मैंने कहा, बाबूजी मैं हमेशा रहूँगी। वो बोले, हाँ बेटी, ये सौभाग्य पता नहीं कब मिलेगा। फिर एक दिन मैं रसोई में थी, दूध उबल रहा। वो आए, बहू उबल रहा है, संभालो। मैंने संभाला, लेकिन वो पास खड़े, गर्म चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। मैं हंसी। शाम को वो बोले, बहू आज कहानी सुनाओ कोई अपनी। मैंने अपनी कॉलेज की बताई, लेकिन थोड़ी स्पाइसी वाली, दोस्तों की। वो सुनते रहे, आंखें चमकती। बहू तुम्हारी ज़िंदगी मज़ेदार है। तुम्हें पता है जब मैं भी जवानी में था तो मेरे भी तुम्हारी तरह बहुत दोस्त थे, लड़कियां लड़के सब। वो उदास हो गए। फिर एक रात, वो रात जो मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी, सब कुछ बदल गया। मैं ऊपर वाले कमरे में सो रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर तेज़ हवा चल रही थी और घर की पुरानी दीवारें चरमराने की आवाज़ें कर रही थीं। ससुर जी की वो बात याद आ रही थी, गांव में भूत प्रेत की कहानियाँ। मैंने सोचा मजाक कर रहे होंगे, लेकिन अचानक मुझे लगा कोई मेरे कमरे में है। मैंने आंखें खोली तो देखा ससुर जी मेरे बिस्तर के पास खड़े थे, चुपचाप मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन वो चमक अब डरावनी लग रही थी, जैसे कोई जानवर की। मैं डर गई, लेकिन मुस्कुराकर बोली, पापा जी आप, नींद नहीं आ रही? वो हंसे, लेकिन वो हंसी ठंडी थी। बेटी आज वो राज बताता हूँ जो मैंने छुपाया था। वो पास आए और मेरे बगल में बैठ गए। उनका हाथ मेरे कंधे पर रखा, लेकिन इस बार वो गर्म नहीं, बर्फ जैसा ठंडा था। मैं कांप गई। फिर वो बोलने लगे, तुम्हें याद है मैंने डायरी दिखाई थी, वो प्यार की कहानियाँ? वो सब मेरी पत्नी की थीं, तुम्हारी सास की। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कहानियाँ मेरी नहीं, उसकी थीं। वो किसी और से प्यार करती थी और मैंने उसे मार दिया। हाँ बेटी, सालों पहले इसी घर में, इसी कमरे में। वो चीखी थी, लेकिन मैंने दबा दिया, और अब वो भूत बनकर घूमती है यहाँ, लेकिन मैंने उसे काबू में कर लिया। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने सोचा ये मजाक है, लेकिन उनकी आंखों में वो पागलपन। फिर वो बोले, तुम्हारी तरह वो भी सुंदर थी, बाल मुलायम, पैर नरम। मैं उसे रोज़ छूता था, मालिश करता था, लेकिन वो भागना चाहती थी, तो मैंने उसे हमेशा के लिए रोक लिया। और अब तुम उसकी जगह लो। मैं अकेला नहीं रह सकता। मैं चीखना चाही, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और मुझे लगा कोई और है। मैंने देखा, कोने में एक छाया, औरत की, सफ़ेद साड़ी में, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खाली। वो मेरी सास थी। वो धीरे धीरे पास आई और फुसफुसाई, वो मुझे मारकर अब मुझे इस्तेमाल करता है और तुम अगली हो। ससुर जी हंसे। देखो वो आई है, अब हम तीनों साथ रहेंगे। मैं किसी तरह उठी, भागी नीचे, लेकिन दरवाज़ा बंद। बाहर बारिश शुरू हो गई, बिजली कड़की, और मैंने देखा ससुर जी की छाया लंबी हो रही थी, जैसे कोई राक्षस। वो बोले, बेटी मैं मर चुका हूँ सालों पहले,
लेकिन आत्मा यहाँ रुकी है। राहुल को मैंने ही भेजा दूर। तुम अकेली आओ, अब तुम मेरी हो। मैं चीखी और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह मैं जागी तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे गले में निशान थे जैसे किसी ने दबाया हो। राहुल आया, लेकिन ससुर जी गायब थे। घर में सिर्फ उनकी डायरी बची थी और आखिरी पेज पर लिखा था, अगली बहू आएगी। दोस्तों, ये कहानी सच्ची है या सपना मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अब भी रातों में मुझे वो ठंडे हाथ महसूस होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ क्या लगा ट्विस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि अगली